हाय दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखें, पुरस्कार एवं सम्मान 2023 जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मिस यूनिवर्स 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, पुरस्कार एवं सम्मान सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी देवकी रानी, ऑप्शन सी अरिजीत सिंह, ऑप्शन डी रजनीकांत। राइट ऑप्शन ए आशा पारेख। व्याख्या देखें, सितंबर 2022 में आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया। वर्ष 2018 और 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्रमशः 18 के लिए अमिताभ बच्चन को और 19 के लिए रजनीकांत को दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे वर्ष 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया। किसे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार को वर्ष 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी में देविका रानी जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए वासुदेव मोही, ऑप्शन बी प्रोफेसर रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बी प्रोफेसर रामदरस मिश्र। व्याख्या देखें, भारत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को यह पुरस्कार उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन देखें, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। राइट ऑप्शन सी पद्म विभूषण। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। व्याख्या देखें, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल किए गए थे। जिसमें पद्म विभूषण जो पुरस्कार है, पद्म विभूषण जो 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में, राधे श्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत लोक सेवा के क्षेत्र में तथा कल्याण सिंह लोक मामले के क्षेत्र में 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, 2 लोग ऐसे हैं जैसे जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, इन दोनों को मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए दामोदर मौजो, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी डेमन गलगुट, ऑप्शन डी सिहान करुणा तिलका। राइट ऑप्शन ए दामोदर मौजो। व्याख्या देखें, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया। नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाओं तथा अंग्रेजी में दिया जाता है। ध्यान से देखेंगे, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में हमारे कुल कितने भाषाएं थे? 14 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को उल्लेखित नहीं किया गया है। लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है वह अंग्रेजी क्षेत्र में दिया जाता है। तो कुल भाषाएं कितनी हो गई? 23वां, लेकिन हमारे जो अनुसूची में शामिल है उसमें 22 भाषाएं हैं।
क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी डेमन गलगुट, ऑप्शन डी सेहान करुणा तिलका। राइट ऑप्शन डी सेहान करुणा तिलका। व्याख्या देखें, बुकर पुरस्कार किसी साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचित कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो के लिए दिया जाता है। मतलब समझें, बुकर पुरस्कार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है किसी भी रचना को दिया जा सकता है, लेकिन उसकी रचना अंग्रेजी में अनुवादित की जाती है, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलका को, जो श्रीलंका की निवासी हैं, को दिया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री, जो भारत के निवासी हैं, को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रेत की समाधि के लिए दिया गया है, जिसका अनुवाद अमेरिकी लेखिका डेजी रोपवेल ने किया था। यह भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। यह भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए जोकर, ऑप्शन बी रोमा, ऑप्शन सी पैरासूट, ऑप्शन डी कोडा। राइट ऑप्शन डी कोडा। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? कोडा को मिला है। व्याख्या देखें, 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा फिल्म को मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, फिल्म कौन सी है? किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जॉन कैपियन, फिल्म द पावर ऑफ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मेमोरियल रूस, ऑप्शन बी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, ऑप्शन सी एलेस बालियात्स्की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी, जिसमें 2 संस्थाएं हैं और 1 व्यक्ति हैं। संस्था में देखें, मेमोरियल रूस, मेमोरियल जो है रूस की संस्था है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है वह यूक्रेन की संस्था है, जबकि जो व्यक्ति हैं वह एलेस बालियात्स्की हैं। यह इसलिए ऑप्शन कौन सही हो रहा है? ऑप्शन डी सही है। नोबेल पुरस्कार के लिए व्याख्या देखें, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। वर्तमान में अर्थशास्त्र एक नया क्षेत्र जुड़ा है जो 6वां नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र 1968 ईस्वी से जोड़ा गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 मेमोरियल रूस, मेमोरियल की संस्था जो रूस की संस्था है मेमोरियल, उसको मिला। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन की संस्था है, और 1 व्यक्ति हैं एलेस बालियात्स्की, इनको मिला है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में कैरोलिना बार्टोजी, मोर्टन मेल्टन, बैरी शार्पलेस को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया? फिलिप एच डायबबिक, डगलसन डब्ल्यू डायमंड, बेन सस्बर्नानन के को दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्यों दिया गया? क्योंकि बैंक और वित्तीय संकट पर अनुसंधान करने के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट व्याख्या देखें, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2022 में किसे मिला? एनी एर्नाक्स। क्यों मिला? आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने हेतु। मतलब बताया गया कि जब कोई गंभीर मुद्दा आएगा तो उसे आसानी भाषा में बताने के लिए और उसे साहस के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? स्वांते पाओ को मिला।
क्यों मिला? मानव के क्रमिक विकास पर खोज करने के लिए स्वांते पाओ को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला था? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर। क्यों मिला? क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डेनिस सुलीवन, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी डेमन गलगुट, ऑप्शन डी सेहान करोड़ा तिलका। राइट ऑप्शन ए डेनिस सुलीवन। व्याख्या देखें, सुनील डेविस सुलीवन को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। टोपोलॉजी बीज गणितीय ज्यामिति में योगदान के लिए सुलीवन को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 2002 में स्थापित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यह नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? फ्रांस का। ऑप्शन ए किसे मिला? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी स्वाति पीरामल, ऑप्शन सी माधुरी पुरी बुच, ऑप्शन डी दिव्या मदेरड़ा। इसका राइट ऑप्शन बी सही है, स्वाति पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया? ऑप्शन ए ध्रुव सरजा, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी पुनीत राजकुमार, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। राइट ऑप्शन सी पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी विक्की कौशल, ऑप्शन सी विष्णुवर्धन, ऑप्शन डी रितेश देशमुख। राइट ऑप्शन बी विक्की कौशल। व्याख्या देखें, आईफा 2022 से प्रमुख पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेमोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सिंगापुर। राइट ऑप्शन बी मलेशिया। एडमिरल सुनील लांबा को मेमोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया कौन सा देश? मलेशिया से। मलेशिया देश ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बर्नाडेट मैड्रिड, ऑप्शन बी तदासी हटोरी, ऑप्शन सी गैरी बेनचेंधी और ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। राइट ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अरिजीत सिंह, ऑप्शन बी कुमार सानू, ऑप्शन सी पुनीत राजकुमार और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान ऑप्शन बी सही है, कुमार सानू जी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किन व्यक्ति या व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए बर्नाडेट मैड्रिड, ऑप्शन बी तदासी हटोरी, ऑप्शन सी गैरी बेनचेंधी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बर्नाडेट मैड्रिड को भी मिला, तदासी हटोरी को भी मिला और गैरी बेनचेंधी को भी मिला। व्याख्या देखें, वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से बर्नाडेट मैड्रिड, तदासी हटोरी, गैरी वेंचेदी और सोथियारा छिम को सम्मानित किया गया। 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किनमें से किसे 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए वंशिका परमार, ऑप्शन बी राम सागर देव, ऑप्शन डी नारायण प्रधान और ऑप्शन डी देवांश राय। राइट ऑप्शन सी नारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर रहा है। फिल्म फेयर पुरस्कार कौन सा है? 67वें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी पुष्पा, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी मिमी। राइट ऑप्शन ए सही है, शेरशाह। व्याख्या देखें, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति मेनन मिमी फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह मूवी के लिए मिला। निम्न में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? ऑप्शन ए श्रुति कानितकर, ऑप्शन बी आशीष पुरोहित, ऑप्शन सी भगवंत अनमोल, ऑप्शन डी क्षमा शर्मा। राइट ऑप्शन सी भगवंत अनमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस फिल्म को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी पुष्पा द राइज, ऑप्शन सी बाहुबली, ऑप्शन डी हसीना दिलरुबा। राइट ऑप्शन है बी पुष्पा द राइज। व्याख्या देखें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? पुष्पा द राइज को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? शेरशाह सूरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सना इरशाद मट्टू, ऑप्शन बी अमित दवे, ऑप्शन सी अदनान आबिदी, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी। व्याख्या देखें, वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो हैं अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पुलित्जर जो पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसे 1917 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जो बाइडन, ऑप्शन सी क्लोडिमिर जेलेस्की, ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। राइट ऑप्शन सी क्लोडिमिर जेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन बी आशीष पुरोहित, ऑप्शन सी भगवंत अनमोल, ऑप्शन डी क्षमा शर्मा। राइट ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए हरनाज कौर संधू, ऑप्शन बी कैरोलिना बिलावस्का, ऑप्शन सी श्री सैनी, ऑप्शन डी सुमन राव। राइट ऑप्शन बी कैरोलिना विलावस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? ऑप्शन ए हरनाज कौर संधू, ऑप्शन बी कैरोलिना बिलावस्का, ऑप्शन सी श्री सैनी, ऑप्शन डी सुमन राव। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब ऑप्शन ये सही हो रहा है, हरनाज कौर संधू जी ने जीता था। मिस वर्ल्ड के बारे में देखें व्याख्या, किसी भारतीय को मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के लिए पहले फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतना होता है। वर्ष 2021 के लिए फेमिना मिस इंडिया का खिताब तथा मिस वर्ल्ड का खिताब क्रमशः मनासा वाराणसी और कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड ने जीता था। वर्ष 2022 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब सीनी शेट्टी ने जीता। नेक्स्ट व्याख्या देखेंगे, मिस यूनिवर्स के लिए किसी भारतीय को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने से पहले मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीतना पड़ता है। वर्ष 2021 के लिए मिस दिवा यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज कौर संधू चंडीगढ़ ने जीता। वर्ष 2022 का मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब दीविता राय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2022 में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अरिजीत सिंह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। राइट ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रोफेसर विनोद शर्मा, ऑप्शन बी गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। राइट ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 का सम्मान दोनों लोगों को मिला। ऑप्शन ए प्रोफेसर विनोद शर्मा को, ऑप्शन बी गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला, इसलिए ऑप्शन कौन सही हो रहा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अरिजीत सिंह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। राइट ऑप्शन ए ममता बनर्जी। पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए लोरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। राइट ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन। लास्ट क्वेश्चन है और इसे आप कमेंट में आंसर बताएंगे और क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी अरिजीत सिंह, ऑप्शन डी रजनीकांत। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।